तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और आज की इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग को यूज़ करके हम अपने लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर से नाम से पता लग रहा है कि हम स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं, उनकी वैल्यूएशन चेक करते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढ करके उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और सिर्फ अंडर वैल्यूएशन प्राइस की बात नहीं है, साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी चेक किए जाते हैं कि कंपनी की जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं, कैसी उसके अंदर पोटेंशियल है, कैसी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है, उस तरह की सारी चीज़ चेक होती हैं जिससे हमें हाई रिटर्न्स मिल सकें। तो मेनली क्या बात है कि अंडर वैल्यूएशन स्टॉक ढूंढने हैं और ऐसी कंपनियां साथ साथ सर्च भी करनी है जिनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो और फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न लेने की कोशिश की जाती है। ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ज़्यादातर बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है कि कम प्राइस में कंपनी खरीदना है, तो जब मार्केट डाउन साइड पे चल रही होती है तब हमें ज़्यादा जो अच्छी कंपनी है वो सस्ते दाम पे मिल पाती है। क्योंकि अगर बात करें तो मार्केट हाई चल रही है तो छोटी मोटी जो कंपनी होती है उनके भी प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो अगर जो मार्केट की कोई लीडर है या कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उनके प्राइस तो हाई रहते ही हैं। तो ज़्यादातर जो मौका मिलता है सस्ते प्राइस पे कंपनियाँ खरीदने का वो हमें डाउन साइड वाली मार्केट में ही मिलता है। अब बात करें इसके मेजर बेनिफिट्स की कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के, तो सबसे पहला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जब हम किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पे उसको खरीदते हैं तो हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमने किसी ऐसी कंपनी इन्वेस्ट कर दिया जिसकी बात करें तो हमें लग रहा था कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर है लेकिन वैसा वो काम नहीं करती है, तो अगर हमने कंपनी को कम प्राइस पे खरीदा है, अंडर वैल्यूएशन में खरीदा है, तो हमारा रिस्क कम हो जाता है कि हमारा लॉस कम होगा। दूसरी बात हाई पोटेंशियल हो जाती है कि अगर हमने सस्ता दाम पर खरीदा और वो अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारी रिटर्न भी इंक्रीज हो सकती हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक्चुअली 100 रुपये पर इक्विटी शेयर किसी की वैल्यू है और वो हमें 50 रुपये मिल रहा है शेयर, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है या कोई कंपनी में टेम्परेरी प्रॉब्लम है, तो 50 रुपये पर इक्विटी शेयर पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया कि ठीक है, अगर कल को कंपनी अच्छा नहीं भी परफॉर्म करेगी तो हमने पहले ही सस्ता खरीदा है तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा उसमें हो ही जाएगा, या फिर अगर नहीं भी होगा तो नुकसान कम से कम होगा। तो इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है और तभी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। दूसरा फायदा है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। अगर बात करें हिस्टोरिकली तो जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दी है ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले। और बात करें तो वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहमी, इन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने लिए काफ़ी अच्छे से वेल्थ क्रिएट की है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना की बात करें तो ये हमें ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ज़्यादा ग्रोथ हमें इसमें मिल सकती है। अगर किसी कंपनी को हमने अंडर वैल्यूएशन में खरीदा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं कि उस कंपनी इन्वेस्ट करके हम हाई रिटर्न ले सकते हैं। उसका अगर हम आज की डेट का एग्जांपल दें तो जैसे ईवी का सेक्टर है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई P/E पे स्टॉक वो ट्रेड कर रहे हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर उन्हीं कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो कि कम दाम में मिल रही हैं लेकिन लोगों का उनकी तरफ ध्यान नहीं है और वो अंडर वैल्यूएशन में है। तो अगर हम उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर से मार्केट शिफ्ट होती है और दूसरी कंपनी पर लोगों का ध्यान जाता है तो वापस से उसकी जब ट्रू वैल्यू जो है वो मार्केट रिकॉग्नाइज करती है तो एकदम से उनके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिल सकते हैं। तो ये हम इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके काफ़ी अच्छे से अपने लिए जो है इसको वेल्थ क्रिएशन में काम कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें इन्वेस्टमेंट इन सॉलिड फंडामेंटल्स। तो जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ अंडर वैल्यूएशन ही नहीं देखनी है, कि सिर्फ प्राइस नहीं चेक करना है, साथ साथ कंपनी के सारे फंडामेंटल भी चेक करने हैं। उसके अंदर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी अर्निंग कैसी है, डिविडेंड कंपनी देती है नहीं देती है, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें भी हम साथ में चेक करते हैं कि हमें कंपनी सॉलिड भी चाहिए और कम प्राइस पे चाहिए। और सीधी सी बात है कि ऐसी कंपनियां ढूंढना आसान काम नहीं होता। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ हमें इस तरह की कंपनियां मिलेंगी। इसके लिए हमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेशेंस। हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, हमने कंपनी चेक कर ली, कोई कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बढ़िया है, फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हाई प्राइस पे मिल रही है तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें सही समय आने का वेट करना पड़ेगा कि ठीक है कोई मार्केट में डाउनफॉल आता है या कोई कंपनी में टेम्परेरी प्रॉब्लम आती है तब उसका प्राइस कम होगा, तभी हम उसमें एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं कि टेम्पटेशन में आके किसी प्राइस पर हम कंपनी को खरीदेंगे। अगर हम किसी प्राइस पर कंपनी को खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो उनके लाइफ टाइम हाई पे होती हैं। अगर उस टाइम पे कोई एंट्री लेता है तो पता लगा वो ज़िंदगी भर कभी उसका प्राइस आया नहीं और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया।
तो साथ साथ हमें दोनों चीज़ें चाहिए कि हमें फंडामेंटल भी अच्छे से चेक करने हैं और लो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना है, तभी ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम करेगी। चौथी बात इसके अंदर है अपोजिट अप्रोच। अपोजिट अप्रोच का मतलब क्या है कि जब मार्केट महंगी होती है तब हमें खरीदना नहीं है, बेचने की तरफ जाना है, और जब मार्केट सस्ती होती है तब हमें खरीदना है। जैसे वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। जैसे बात करें तो आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और वो रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं आ रहे बीजेपी के, तो मार्केट एकदम से गिर गई है। अब जब मार्केट गिरती है तो सारी ही कंपनियों के प्राइस गिरते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जो भी हो, तो प्राइस जब गिरते हैं तो एक अच्छा समय होता है, क्योंकि सब लोग उस समय शेयर ने बेच के भाग रहे होते हैं, मार्केट से निकल रहे होते हैं, तो वो अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तभी हमें अच्छी कंपनियां सस्ते प्राइस में मिल रही हैं, तो तब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और जब वो मार्केट पीक पे आ जाती है तब उसके पास अगर हमें बेचने की जरूरत पड़ती है, तब हम बेच के उसको अपने पैसे को जो है रिटर्न ले सकते हैं। तो इस तरह की अप्रोच इसमें चलती है। जैसा ट्रेडिंग में होता है वैसा हमें नहीं करना। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसको बढ़ रहा है उसको खरीदो, क्योंकि वो और बढ़ने की उम्मीद है, तो उस समय वो अलग अप्रोच होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें वैल्यू इन्वेस्टिंग में, तो हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्राइस कम है और हमें वो सस्ते दाम पे मिल रही हैं। और पांचवा जो उसका मेजर फायदा वो है लॉन्ग टर्म अप्रोच। इसके अंदर हम कंपनियों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे हमने चेक कर लिया कि एक तो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है। जितने ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए हम उसको होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग के थ्रू भी हमें बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वो भी हर साल डिविडेंड हमें मिल सकता है, और उसको री इन्वेस्ट करके भी हम और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म की अप्रोच इसके अंदर रखी जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कभी प्राइस कंपनी के डाउन हो सकते हैं, अप हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छे से कंपनी के सारे फंडामेंटल चेक करे हैं, उसको कम प्राइस पे खरीदा है, तो अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी आती भी है, मान लीजिए हमने शेयर इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद उसका प्राइस और कम हो गया, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टॉक को छोड़ के भागेंगे नहीं। हमें पता है कि हमने क्यों इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स थे और कंपनी का शेयर प्राइस कैसा था, तो हमने अच्छे से चेक करके इन्वेस्ट किया है, तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी के कहने पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर हमें पता कुछ कंपनी के बारे में है नहीं और थोड़ा सा भी प्राइस डाउन हुआ तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो अप्रोच इसमें नहीं होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेक करी है। तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहता है कंपनी के ऊपर कि हाँ ठीक है, मैंने सही जजमेंट लिया है और मैं इस कंपनी के साथ लॉन्ग रन तक बना रहूँगा, तभी उसको काफ़ी अच्छे से देखें तो यहाँ पे रिटर्न्स मिलती हैं। तो इस तरह से अगर हम समराइज करें वैल्यू इन्वेस्टिंग को, तो एक क्लियर प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है। इसमें बड़े बड़े नाम लिए, वॉरेन बफे हैं, बेंजामिन ग्राहम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करके काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। दूसरी बात, इसके अंदर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिखाया जाता है कि हमें कम प्राइस पे खरीदना है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, साथ साथ फंडामेंटल भी चेक करने हैं, तो एक हाई रिटर्न्स हमें इसमें मिल सकते हैं। क्योंकि कम प्राइस में हम खरीदते हैं और लॉन्ग रन के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है कि कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट करती है और साथ साथ उसको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जैसे बात की, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस मतलब कि अच्छे से जब हमने चेक कर लिया, उसका प्राइस जब डाउन आएगा तभी हमें इन्वेस्ट करना है। हमें अननेसेसरी बढ़ती मार्केट में या ज़्यादा जोश में आके काम नहीं करना है। अच्छे से सब चीज़ चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है और उसी से हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल सकती है। दूसरी बात, डिसिप्लिन, कि ठीक है अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन हमें कम प्राइस पे जब मिलेगी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये नहीं कि किसी प्राइस पे अच्छी कंपनी खरीद लेना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं। बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो हमें सही प्राइस में मिल सकती हैं, सिर्फ हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है सही टाइम का और सही प्राइस पे आने का। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी प्राइस पे कंपनी खरीदते हैं तो बहुत सारी वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उनको ज़्यादा लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से बात करें, अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपने लिए यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी हमारे लिए भी हो सकती है और हम अच्छे से इसको यूज़ करके अपने लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपके वैल्यू इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उनको लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द जल्द आपको उसके बारे में जवाब दे दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।